मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आज आपको जो हमने यहाँ ज़हमत दी है, उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि दो तीन से ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ हैं जिन पे आपसे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं चाहूँगा कि हम इंतज़ामिया का शुक्रिया एक बात पे करें, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। उसके बाद तो बाकी बातों पे हमें जो कहना है वो कहेंगे इंतज़ामिया को लेकर। वो ये है कि पिछले कई दिनों से हम मुसलसल चीफ़ सेक्रेटरी से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से राब्ते में थे। 2 दिन पहले मैं भी उनसे मिला था। उससे पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, रफ़ी साहब ने। और कल हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 दिन पहले चीफ़ सेक्रेटरी से भी मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी। तो जो सबसे पहले जो मुद्दा लेकर हम उनके सामने जा रहे थे वो ये था कि एक तो ये जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन को ख़त्म किया था और ये कह रहे थे कि वो हम नहीं, मतलब उनका उससे ये हो रहा था कि बहुत से हमारे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं केएस में जो मतलब किस्मत आजमाना चाहते थे, तो उनकी 5 साल की मेहनत जो थी वो ज़ाया हो रही थी। तो फाइनली हमारी रिक्वेस्ट पे और लोगों ने भी की होगी, तो हमारी दरख्वास्त कहिए या हमने उन पर ज़ोर दिया कि इसमें हमारे बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग जो इस इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, तो ये जो SRO 103 है इसको वापस लिया जाए। तो हम शुक्रगुज़ार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मनोज सिन्हा साहब के, चीफ़ सेक्रेटरी साहब के, कि उन्होंने ये आर्डर वापस ले लिया है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर हमारे हाथों को भी कोई अच्छी बात हो तो उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरा मामला जो हमारे प्रेसिडेंट ने बिलखुसूस गवर्नर के साथ और चीफ़ सेक्रेटरी के साथ मतलब इसको प्रोजेक्ट किया, एजिटेट किया, वो हाईवे का मसला है। हम इस बात पर रिकॉर्ड पर ये बात कहना चाहते हैं कि ये बदनसीबी की बात है कि पिछले 70-75 साल से ये शाहरा जो है ये इसी तरह लटकी हुई है। जब भी मामूली बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो पस्सियाँ आती हैं, और जब पस्सियाँ आती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है। तो हम हैरान हैं कि सरकार, ख़ासकर चूँकि ये मरकज़ी हुकूमत यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में ये सड़क है, तो ये सड़क हमारे लिए एक मुसीबत और शायद ब्लैक मेलिंग का एक बदतरीन ज़रिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी जल्द मुमकिन हो, इस वक्त तो अल्टरनेट इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन एक ऐसा रोड तामीर किया जाए जो लोगों को के अबूर मरूर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएं। और इसी ज़िम्न में हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, और पहले भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर जम्मू में स्टक हैं और यहाँ कश्मीर में भी टूरिस्ट हैं, तो एक तो जो बीमार हैं और वो लोग जो कई दिनों से जिनके पास अब वहाँ खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके लिए उनको स्पेशल जो उड़ानें हैं उनमें उनको 2-3 सॉर्टीज़ कम फ्री रखी जाएँ, तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए। तो इस बारे में हम आपकी नोट्स में लाना चाहते थे। एक और चीज़ जिसका हम ज़िक्र करना बतौर ख़ास चाहेंगे वो ये है कि आज 30-40 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो ये स्नोफॉल हुआ है, मेरे ख्याल में 30-40 साल इससे पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी। लेकिन जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि इंतज़ामिया जो थी वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। ख़ासकर हमारा मैकेनिकल डिवीज़न और हमारी जो ये श्रीनगर शहर में जो म्यूनसिपलिटी है या जो हमारी टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, वो उस हद तक तैयार नहीं थी जितना उनको होना चाहिए था, और उनकी समझ में ही 2-3 दिन में नहीं आया कि क्या हो, जिसके नतीजे में कई लोगों की वफ़ात भी ख़ासकर रूरल एरियाज़ में हो गई, वो हस्पताल तक पहुंच ही नहीं सके। अब जबकि कहीं कहीं खुदा खुदा करके सड़कें साफ़ हुई हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, ख़ासकर श्रीनगर जैसे शहर में भी अभी वहाँ से बर्फ़ उठाना बाकी है। रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं। हम सरकार पर ज़ोर देते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो बर्फ़ उठाई जाए, और अगर सरकार ने ये मुतालबा भी हमारी तरफ से आया था कि इसको एक डिज़ास्टर हिट या आफत ज़दा एक नेचुरल क्लाइमेटी के तौर पे लिया जाए। कागज़ी तौर तो ऐलान के तौर पे तो सरकार ने ये कर लिया, गवर्नर साहब ने ये मान लिया,
लेकिन फील्ड में अभी तक इसका कोई भी फ़ायदा, कोई भी राहतकारी का उस तनाजुर में कोई भी अभी प्रैक्टिकल ऑपरेटिव पार्ट जो है वो जूं का तू है। तो होता क्या है, इससे पहले भी कई बार नेचुरल क्लाइमेटी तो डिक्लेयर की गई, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास उसके फ़ायदे नहीं पहुँचे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐलान भी सिर्फ़ हुक्म नवाब तादर नवाब कागज़ों में ही रहे। तो हम सरकार से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, बाकी जो इंतज़ामिया से डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बारे में जल्द अज जल्द कमेटियां बनाएं और अफसरों की ड्यूटी लगाएं, ताकि वो नुकसान का हॉलिस्टिक एक व्यू जो जायज़ा लेकर एक हॉलिस्टिक व्यू लें। ये भी एक पॉइंट था। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे, जैसे हॉकर सर के मामले में हम पहले भी बयान पर बयान दे चुके हैं। शायद ही हम में से कोई होगा हैं या दूसरे लोग हैं अदर दैन एसटी, तो 60-70 साल से लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो सरकार किस तरह से क्या करने जा रही है, अभी ये बात वाज़े नहीं। इसको लेकर लोगों में मेरे ख्याल में कम से कम 10 लाख लोग हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक खौफ, एक तरह का दहशत है। तो सरकार को इस बारे में वजाहत करना पड़ेगी। और जब जो कमेटियां फ्रेम हो रही हैं, चूँकि ऊपर से दबाव है, तो तमाम ज़िला जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक हुक्म निकाला है कि 24 घंटे में ये बना लो, 25 घंटे में ये बना लो। तो ये कहीं बंद कमरों में ज़्यादातर कमेटियां बन रही हैं। तो मेरा ये मुतालबा है, हम सब का, हमारी जमात का, अपनी पार्टी का ये मुतालबा है कि इस सिलसिले में लोगों को जमा करके लोगों के नुमाइंदों को चुना जाए, ताकि कल वो लोगों के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करें। मैं आपकी नोटिस में एक बात लाऊं, आपको भी इस बात की तरफ ध्यान देना होगा। अभी पिछले दिनों में एक साहब को देख रहा था टीवी पे, एक सहाफ़ी को नाम नहीं लूँगा, तो वो जंगलात के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे, लगता था उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं। तो एक रिटारिक में वो फंसे हुए थे। सवाल ये है कि एक ज़माना था आपका जो ये अमीरा कदल था, ये भी जंगल था। अब आप इसको उसी तरीके से निकालें तो फिर आपको अमीरा कदल को भी खाली करना है। तो वो एरियाज़ जहाँ लोग 60-70 साल से बस रहे हैं, जहाँ जंगल की ज़मीन आज ना जंगल है, ना फॉरेस्ट है, ना दरख्त है, ना कोई चीज़ है, जहाँ लोगों की मकान हैं, लोगों के बाग हैं, ये तो 70 साल ग्रो मोर फूड के तहत लोगों ने ये ज़मीनें आबाद की हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा तो आप किसको बसाना चाहते हैं। अगर हम आर्मी को सिक्योरिटी ज़रूरत के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अगर हम शीप डिपार्टमेंट को हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अभी अगर हम दूसरे सरकारी इदारों को दे सकते हैं, तो असल में जंगल की हिफाजत होनी चाहिए। जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जंगल जो है ये आवाम के लिए है, ना कि आवाम जंगल के हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आप